जनाब सारा यही है। ये तो छोड़ें, ये भी खाली है, ये भी वैसा ही है, और बाकी का हिसाब किताब यहाँ पर होना चाहिए जो नहीं है। सबको हड़प कर चुका है बेगैरत। जनाब 3 बड़े चेक भी आपके अकाउंट में आने थे, वो भी सीधे उसकी जेब में बस चले करो मनोचेर, मुझे बिल्कुल ही नाउम्मीद करना चाहते हो? नहीं जनाब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने इसको निकाल कर बहुत अच्छा किया। अच्छा, तो तुम समझ गए हो कि मेरा हालात ठीक नहीं है? नहीं अब जब समझ गए हो तो जाके बहजाद से कहो कि मुझे गलत न समझे। बहजाद? अरे उस बेचारे के दिल में तो आपके बारे में कोई बुरा ख्याल नहीं, वो तो आप पर जान छिड़कता है। और हाँ जनाब, कारखानों से जाकर मैंने नंबर 1 के ऑर्डर लिए हैं। तफसीला बताऊंगा तो आप कहेंगे वाह शाबाश मनोचेर, बहुत शुक्रिया। गरज ये कि साहब इसके बाद मनोचेर की बरकत से आपकी किस्मत जाग गई है, समझ लीजिए। काश बहजाद भी हमारे साथ होता। हाँ साहब, हमें उसको कंपनी के बखेड़ों से निकालना होगा। जो खुद ही अपना बुरा करना चाहे उसका क्या करें। शाबाश। और हाँ साहब, उस सोहेल के खिलाफ कुछ करना नहीं चाहेंगे, शिकायत वगैरह? गिरफ्तारी के वारंट तो निकलवा लिए हैं। खाया पिया माल वापस ना किया तो जेल में डलवा दूंगा। खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हैं? क्लब जा रहा हूँ। कारखाने का ख्याल रखना। ठीक है जनाब, ठीक है, आप मुतमईन रहिए। यस सर। एक काम करो, मेरे लिए एक दूध चीनी के साथ एक नेस्कॉफी भिजवाओ। आपके अपने रूम में या यहाँ जहाँ आप बैठे हुए हैं? मोहतरमा माफ कीजिएगा, इस वक्त मैं कहाँ से फोन कर रहा हूँ आपको? जी अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तुम ठीक हो? ठीक हो? क्या तय नहीं था आज की मुलाकात के लिए फ़ोन करोगे? मैं तो भूल ही गया था। सुनो, मुझे एक ज़रूरी काम पड़ गया है, चचा से मिलने जाना है। कल कैसा रहेगा? कल भी ठीक है, मैं दोपहर के बाद छुट्टी भी ले सकती हूँ। मेरे दोस्त की पेंटिंग की नुमाइश है, चलोगे? मेरे लिए कोई मसला नहीं है, अलबत्ता उसके बाद किसी जगह बैठकर कुछ बातें करनी है। 4 बजे ठीक है? अस्पताल के सामने आ जाऊँ? ठीक है। वैसा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। क्यों? पता नहीं, तुम्हारा लहजा बदला बदला सा लगता है। नहीं, बस थोड़ा सा परेशान हूँ। मिलता हूँ तो बताता हूँ तुम्हें। कोई काम तो नहीं है? नहीं, खुदा हाफिज। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आज सही से नहीं खेले? आज कुछ करने का मूड नहीं है। कोई बात हो गई? ये लड़का सोहेल मुझसे मिलने आया था। अगर उसे दोबारा नौकरी पर रखने की सिफारिश करना चाह रहे हो तो फिर नहीं सही होगा। एक दफ़ा सिफारिश कर चुके, वही बहुत है। चचा, उस दफ़ा भी मैंने उसको क्वालिटी कंट्रोल के हिस्से में मामूली सा काम देने की सिफारिश की थी। आप ही को उसका काम अच्छा लगा और आपने उसे अहम जिम्मेदारी सौंपी। अच्छा ठीक है, इन सब बातों को छोड़ो, अपना खेल खेलो। वो आके कुछ अजीब और गरीब बातें कर रहा था। जैसे क्या कह रहा था वो? समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। नहीं तो बताओ क्या कह रहा था। खामा की बकवास कर रहा था, इसलिए मैंने उसे बाहर फेंकवा दिया। कह रहा था कि तुम्हारे अब्बू अपनी मौत नहीं मरे थे। मैंने तफसील पूछी तो कहा कि जाके अपने चचा से पूछ लो। चोरी और फ्रॉड कम था जब बहुतान तराशी पर भी उतर आया। तुम भी सिर्फ उसका मुंह देखते रहे कि उसके जो मुंह में आया कह दिया उसने। असल में मुझे शौक सा लग गया था। ठीक है, ऐसा गड्ढा खोदूंगा उसके लिए कि इससे निकल ही नहीं पाएगा। तुम अपने खेल पे ध्यान दो।
खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं इंजीनियर साहब। मरहूम बहुत जल्दी चले गए और बुरी तरह के। काम की बात करो। बहुत सी बातों को मुर्दों की तरह दफन रहना चाहिए, लेकिन वो बोसीदा नहीं होती। अगर कहीं जाएं तो बहुत से जिंदों की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। इंजीनियर साहब, मुझे अपने काम पर लौटने दें। मैं वादा करता हूं कि आपको और आपके कारखाने खिदमत के अलावा कुछ काम नहीं करूंगा। आपका जो नुकसान हुआ है किस्तों में मेरी तनख्वाह से काट लें। बस मेरा मुंह बंद रहने दें। कोई मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मैंने सारी उम्र मेहनत की है। मेरी आज अपनी एक हैसियत है। मैं तुम्हारी बहुतान तराशियों से डरने वाला नहीं। मैं किसी से नहीं डरता। आपको एक कोड देता हूं इंजीनियर साहब, आप दिलावर की तरह 20 साल ये दिलावर कौन है? कौन है? किसी की बात कर रहे हो? ए! गुंडे ले आए हो तुम? अपना है, मेरा दोस्त है, दिलावर की तरह। किसी कत्ल का गवाह 20 साल तक खामोश रह सकता है, मैं नहीं। एक बदबख्त नशेड़ी अपना मुंह बंद रख सकता है, मैं नहीं। इंजीनियर साहब, अगर ये कि आप खुद चाहें, मुझे एक मौका दें, मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करूं। बहजाद को बताना भी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी इंजीनियर साहब। आप मुझे मौका दें, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। क्या ख्याल है आपका? बहजाद को फोन करोगे और उससे कहोगे कि जो कुछ तुमने उस दिन कहा सब झूठ और बकवास था। जैसा आपका हुक्म जनाब। और कल कारखाने आ जाना। सुहेल भाई, काम बन गया? फिलहाल मैं तेरी गंदगी साफ कर रहा हूँ। हाथ हटा। बेटा सलाद काफी था, चावल क्यों बनाए हैं? अम्मी जान चावल ना खाए ना, यही सलाद नौशी जान फरमाए। बाहर बेटा, जरा अब्बू के स्पोर्ट बैग से कपड़े निकाल के वॉशिंग मशीन में डाल दो। बद परहेजी की है, जिम चले गए थे। वाह वाह, मुबारक हो अबू जान। इस हफ्ता ज़रूर तशरीफ़ ला के मेडिकल टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है? अबू जान, आप सुन रहे हैं ना? नहीं, इंजीनियर साहब हमें तवज्जो के काबिल नहीं समझते। अबू जान, इत्तेफाक से आज हमारे टीचर इंसान की रूह और बदन पर वर्जिश के फ़ायदे के बारे में बता रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि वो खुद 4 सीढ़ियाँ चढ़ते नहीं कि हाँफने लगते। अबू जान, मैं आपसे बात कर रही हूँ। हिसाम, 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 हाँ, कहाँ हैं आप? क्या हुआ? न टीवी देख रहे हैं, न बच्चों की बातों का जवाब दे रहे हैं। कश्तियाँ गर्क हो गई हैं क्या? हाँ, नहीं, थक गया हूँ। अब जाके लेट जाता हूँ। खाने के लिए जगह देना मुझे। अबू जान, खाना तैयार है। ठीक है, आता हूँ। लगता है वाकई में कुछ हो गया है। आप ही की गलती है ना, आपने ख्याल नहीं रखा तो ऐसे हो गए। मैं क्या करूं बेटा? इन 30 सालों में क्या आप लोगों ने ख्याल रखा है इनका? अच्छा, ठीक है। हाँ, क्यों नहीं, वो तो मैं, हाँ, उसके बारे में तो मैंने बात की है। अच्छा, चलो ठीक है, रखती हूँ। हाँ, ठीक है, सलाम कर। मैंने आज तक आपको इतना काम में मसरूफ नहीं देखा है। ये लीजिए। नवाज़ी है तुम्हारी।
कारखाने के हिसाब किताब में लगा हुआ हूँ। देखो सुरैया क्या कितना काम है सुरैया, बहुत मुश्किल काम मैं कर रहा हूँ। सही कह रहे हैं मनुचर साहब। दरअसल अगर मनुचर साहब ना हो तो मुल्क के इक़्तिसाद का पहिया रुक जाएगा। हाँ उसके बारे में क्या हंसी आ रही है तुमको? जानती हो इनकी दवा कौन है? और इनकी दर्द की दवा सुहेल खुर्रम जैसे करोड़ रुपए के गबन करने वाले लोग हैं ना, मुझ जैसे सीधे साधे लोग जो बिल्कुल साफ साफ हिसाब अब तो रखते फ्रेश हैं। फील कर रहे हो। बहुत शुक्रिया। ठीक है खुदा हाफ़िज़। खुदा का शुक्र है कि आखिरकार खाला जान के साथ आपकी मीटिंग खत्म हो गई। अरे कौन सी मीटिंग, इंटरनेट का बैलेंस ख़त्म हो गया है। तुम्हारी खाला भी स्काइप पर मुसलसल ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन कर रही है। भाई कल जाकर इस इंटरनेट का बैलेंस डलवाओ ताकि ये रिन्यू हो मनुचर जाए। साहब सुना आपने, आपसे कह रही हैं। उफ़ो, एक तो आप लोग काम पर ध्यान देने नहीं देते। अम्मी जान माफ़ कीजिएगा, बैलेंस वगैरह के काम तो आप खुद भी अंजाम दे सकती हैं। हम तो सुबह 6 बजे कारखाने काम लग जाते हैं और आजकल तो इस मसले का भी इजाफा हो गया है। ठीक है, अब इतना जवाब ना दो सामने। अरे मैं कहता हूँ कोई तो मेरे हालात को समझे, मुझे कारखाना बचाना है। अरे हाँ, कल कब्रिस्तान में चचा के साथ किस बारे में बात कर रहे थे? कोई खास बात नहीं थी। हम खुद ही समझ गए, शादी वगैरह की तारीख के बारे में बात कर रहे थे। मुबारक हो, आंखें थक गई बहजाद की शादी का इंतजार कर करके। बेहजाद की शादी? अरे यार तुम जल्दी करो यार। ला 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 भाई मेरे ला 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 काम नहीं करने देते तुम लोग, क्यों परेशान करते हो मुझे? देखा ना उसकी तवज्जो हट गई। बेटा बेहतर है लोगों की बेटी के बारे में जल्द से जल्द कुछ फैसला कर लो। और क्या? ठीक है, आप जरा सब्र से काम लें, मैं फैसला कर दूंगा। शादी में देर नहीं होगी। आपने सुना है ना, उसने तवक्कुलियान के बेटे को मना कर दिया है। ताई का तो ये सुन के बुरा हाल हो गया होगा कि ताया ने इनकार कर दिया है। बहजाद साहब जल्दी करें, बाहर सोने की चिड़िया है, हाथ से निकल जाएगी। आप और अम्मी जान अपने काम से काम नहीं रख सकती और शादी का काम मुझ पर छोड़ दें? तुम्हारे बात करने का अंदाज गलत है। अच्छा सुरैया आओ, मदद करो, खाना पता है लगाते क्या है, बाज औकात ज्यादा इसरार करने का नतीजा उल्टा निकलता है। अरे जाओ, बुरी तरीके से बात कर रही हो। समेटो उनको। अरे कि जरा देखो तो सही, तुम्हारे इस बेगैरत दोस्त ने कितना पैसा खाया है। बेचारे चचा सच कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। बिल्कुल सही कहते, देखो जरा क्या हालत है। अम्मी हाँ, जरा ये बताइए कि सादताबाद की जमीनों का क्या किस्सा है? कहाँ की जमीनों का? सादताबाद तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे चचा को बेच दी थी। मुझे पता है कि बेच डाली थी। कैसे बेची थी? ओहो हो। अगर वो जमीन इस वक्त होती तो सोने के भाव बिकती। खुदा उनको गरीक रहमत करे। अम्मी बताइए ना। नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि फरोख्त कर दी थी। लेकिन मैंने सुना है कि चचा ने जमीनों को बिल्कुल कौड़ियों के दामों अब्बू से खरीदा था। सही है? जिसने भी कहा है गलत कहा है बेटा। ये बात सुहेल खुर्रम ने नहीं की है ना? अरे किसी को तुम्हारे ताया से इंतकाम लेना है, खुदा के लिए बस भी करें। अरे बेगम, कौन किसी का क्या मतलब है? ये सुहेल खुर्रम ही है ना? बुजुर्गों ने कहा है फजूल बात को एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। मुझे तो अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या अब्बू ने उस वक्त आपसे इस बारे में कुछ कहा था? नहीं कहा था। मुझे नहीं याद है। मतलब फरोख्त करने पर पछता रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। सब कुछ कानूनी था। क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही। आओ चलो खाना खा लो। बात क्या है? जाने दो। कौन है? कौन है? किस लिए शोर मचा रहे हो? पानी लो। क्या पानी लो। नहीं, ठीक हूँ, जाओ सो जाओ। डरा दिया मुझे।
क्या है भाई, आज तुम्हारी तबीयत फ्रेश नहीं लग रही है। जितने शॉट खेलते हैं या गेंद आउट जाती है या नेट में, कोई बात हुई? तुमसे बात करनी है। कहो। चलो बैठ के बात करते हैं। चले। मेरा एक मसला है जिसे सिर्फ तुम ही हल कर सकते हो। क्या मसला है? हर एक आदमी ने नाक में दम कर रखा है। बताओ। एक सांप है। तुम खर्चे की फिक्र ना करो, दोस्ती अपनी जगह, जितना होगा दे दूंगा। ये क्या कह रहे हैं साम? इतने सालों की दोस्ती के बाद ऐसी बातें कर रहे हो? अरे मैं सदके जाऊं, सारा पैसा दोस्ती के अकाउंट में डालो। मैं उस नाक की दुम काट कर उससे छिपकली बना दूंगा। बस थोड़ा सा उसे सजा दे दो। किसी को समझाने के भी कई मरहले होते हैं, बाद में क्या करना है? और कुछ नहीं है, बस उसके दिमाग में ये डाल दो कि अपनी हद में रहे। बस ये बात मुझ पर छोड़ दो। उसको ऐसा समझाऊंगा कि वो भी याद रखेगा, हमेशा के लिए याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर में क्यों आए? माजरत, कंपनी के कामों में फंसा हुआ था। मुझे नहीं लगता कि अब हमारे दोस्त के पेंटिंग गैलरी में पहुंच पाएंगे। आधे घंटे के बाद बंद हो जाएगा। अच्छी बात है, उसका हौसला नहीं था। अच्छा, तो तुम्हारी बदतमीजियाँ फिर शुरू हो गई? तुम्हें क्या पता है बाहर, जब से मैंने ये मनूस कंपनी खोली है, हर तरफ से बदकिस्मती मेरे सामने आ रही है। अम्मी के बकौल बुरे दिन का न तो आगाज़ अच्छा होता है और न ही इख्तिताम। तो आज जो मुझसे मिल रहे हो तुम्हारा बुरा दिन है? नहीं, इसका बिल्कुल तुमसे ताल्लुक़ नहीं है। और हाँ, अभी चचा के पास था उस लड़के सोहेल के सिलसिले में। अच्छा? क्योंकि मैंने उसकी सिफारिश की थी, तो उसके फ्रॉड की वजह से चचा के सामने बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। तुम तो इल्म गैब नहीं रखते। नीयत भी अच्छी थी, मदद की नीयत से उसे लाए थे ना? असल में वो मेरे पास आया और तुम्हारे अब्बू के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करने लगा। मैंने जाके सब कुछ चाचा को बता दिया। बताना ज़रूरी था क्या? जब बकवासी कर रहा था तो क्या ज़रूरत थी? लीजिए जनाब, लीजिए। बहुत शुक्रिया। लीजिए, ये आप फरमाइए। मेहरबानी। और ये आपका। बहुत शुक्रिया। और कुछ नहीं चाहिए जनाब? बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा, तो फिर? जानती हो ना नहीं कहोगे। नहीं, किस लिए नहीं कहूँगा। अलबत्ता ये देखना है कि वो पैसा कितना लगाना चाहते हैं, क्योंकि कीमत का प्रिंट और डिज़ाइनिंग पर बहुत असर पड़ता है। कौन सा पैसा? ये लोग तो कार खैर करते हैं। लालाज मरीजों की मदद के लिए इन मालूमात को डायरी और कैलेंडर पर छापना चाहते हैं। तो इसका एक आसान रास्ता है, मैं छपवाता हूँ और तुम चचा से कहो कि वो स्पॉन्सर के उन्वान से इसका खर्चा उठा लें, ठीक है ना? ठीक है, मैं कह दूंगी। लेकिन एक बात। क्या? कार खैर की अहमियत उस वक्त होती है कि जब तुम माली लिहाज से परेशान हो। जब पैसे की फरावानी हो तो मदद करना कोई बड़ी बात नहीं। अजीब है। क्या अजीब है? बाज़ लोग पैसे वाले होते हैं, लेकिन जब भी मिलो तंग दस्ती का रोना रोते हैं, नहीं है पैसा। और मेरी तरह बाज़ लोगों के पास वाकई में पैसा नहीं होता, लेकिन अपना भरम रखने के लिए झूठ बोलते हैं। अलबत्ता मैं अच्छा झूठ बोलने वाला नहीं हूँ। तंज कर रहे हो? नहीं नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। यकीन करना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, असल बात नीयत की है। तुम अपनी महारत और स्पेशलाइजेशन की हद तक भी हमारी मदद नहीं करना चाहते। मेरा स्पेशलाइजेशन यही चीज़ है जो मेरे पास है। इस वक्त जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो सरमाया है। लगता है आज तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, ठीक नहीं है। अलबत्ता इसका समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं। तुम्हें देर तो नहीं हुई है? नहीं, घर में बता दिया था। अच्छा, तो इस वक्त सब जानते हैं कि हम एक साथ हैं। नहीं जानना चाहिए। क्यों नहीं? तुम्हें भी जानना चाहिए। क्या? मैं समझी नहीं। तुम कुछ बात करने वाले थे, करो। ठीक है, असल बात यह है, देखो बाहर बास चीज़ों को हमने नहीं बनाया है, लेकिन मान लिया है
मिसाल के तौर पर मैं और तुमने आज तक एक दूसरे से नहीं कहा है कि हम एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा चाहा और कहा है। मेरे ख्याल में ये हम दोनों की तौहीन है, जानती ये हो। तुम क्या कह रहे हो? देखो, मैं कहता हूँ हमारा आपस का अपनी मर्जी का ताल्लुक कहाँ है और कब हमने अपने बारे में खुद फैसला किया है। मैं नहीं चाहता कि दूसरे मेरी ज़िंदगी के अहम तरीन मसले के बारे में दखल दें। तुम क्यों दूसरों को ये इजाज़त देती हो डॉक्टर साहिबा? मैं अगर चंद अफराद के साथ मिलकर इस बेकार कंपनी को चलाना न चाहता तो सीधा जाके चचा के पास काम करता और उनकी हाँ में हाँ मिलाता और उनका मुलाजिम बन जाता। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ, ये मेरा इंतखाब नहीं था। अब तुमसे भी चाहता हूँ कि खुद ही इंतखाब कर लो। समझ रही हो ना? तुम्हारा मतलब ये है कि मैं तुम पर थोपी गई हूँ? नहीं नहीं नहीं, थोपने वोपने की बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि तुम दूसरों को अपनी तौहीन न करने दो। मैं भी नहीं करने दूंगा। कहाँ? अगरचे आज तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन तुमने अच्छी बात की। बाहर। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। प्लीज आगे कुछ मत कहो। इत्तेफाक से मैं यही कहने आया हूँ। देखो, तुम एक ऐसी लड़की हो जो अपनी शान और हैसियत के मुताबिक ज़िंदगी चाहती हो, जिसमें अच्छे वसाइल फराम हो। मेरे पास इस वक्त ये वसाइल नहीं है। आम हालात में मेरी तरह का लड़का तुम जैसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता कि उसका नाम अपनी ज़बान पर ले आए। तो मुझे भी अपनी इस रिश्तेदारी से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अच्छी तकरीर थी। तुम्हें लगता है मैं कौन हूँ? शाबाश। मैं भी ये कहना चाहता हूँ, तुम आज़ाद रहो, खुद ही फैसला कर लो, किसी को अपनी तौहीन न करने दो। देखो, आज तक तुमने मुझसे चाहने के बारे में कुछ कहा है या इसके बरखिलाफ मुझसे ऐसी कोई बात सुनी है? नहीं। तुमने अपने दिल की बात कही, मैंने भी सुन ली। मुझे और कुछ नहीं कहना। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी। मुझे अपने पर रहम आ रहा है। कल रात जो मैंने सुहाने ख्वाब देखे तुमने एक लहजे में ख़त्म कर दिए। खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। ये जितने भी यहाँ पर गोदाम में जितने भी माल है सबको लिस्ट बनाओ। जी ठीक जनाब, ये सब सामान जितने भी यहाँ पर है सबको गोदाम में मुंतकिल किया जाए। ठीक है, ले जाएंगे। मुझसे कुछ ठीक काम था। इस सामान पर एंट्री डेट क्यों नहीं लिखी है अभी तक? यहाँ क्यों रखा है यहाँ पर? तो कहाँ रखूँ? इतना पैसा लगाया, फाइफो सिस्टम बनवाया ताकि गोदाम की हद हदूद मालूम हो। मैं 2 दिन नहीं आया, आपने ये हालत बना दी। फाइफो का मतलब यही है? और क्या मतलब है? फाइफो कर दिया है ना। जो चीज़ पहले कारखाने में आई है वो आखिर में निकल रही है। 4 स्टेन 4 स्टोर। मेरे भाई, ये बातें करके तुम ये साबित करना चाहते हो मुझे काम नहीं आता? वो तो मालूम है, साफ जाहिर होता है। अच्छा, अब समझा है कि तुम्हारा मसला क्या है। मेरे भाई, तुम ये काम करके अपनी खताओं पर पर्दा डालना चाहते हो। अरे तुम समझते हो किसी को पता नहीं चलेगा कितना सारा माल कैसे गायब हो गया, क्या किया? देखो, मेरे और फरोजान साहब के दरमियान जो भी अख्तिलाफात तो जहाँ की तरह ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें इंसान कर दूंगा। समझ में आया? देखो लड़के, तुम जितने भी गुंडे बन जाओ मेरे लिए बच्चे ही हो। तुम्हारा हमारा जोड़ ही नहीं है। तुम्हारी मिट्टी खराब, मेरी मिट्टी पाक है। ये तो वक्त ही बताएगा जमाई साहब। बकवास बंद कर। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्यों दे रहा है? तुम समझते हो कि मैं अपना खून बंद रखूंगा? तुमने जो यहाँ पर बकवास किए, जो यहाँ पर गायब किए पैसे, जो नुकसान पहुंचाए, मैं तुमको बताऊं। अभी मैं बताता हूँ, देखता हूँ मैं तुझे। क्या समझ रहा है तूने मुझे? लड़े मत, चढ़ाई ना। अब ठीक है, अपना काम कीजिए। तुम अपना काम करो, जाओ अपना काम करो। मत अरे छोटे कीजिए, अपना काम कीजिए। क्यों रहे हो? अरे तुम हो? मैं समझी अम्मी जिम से वापस आ गई हैं।
कितनी जल्दी आ गई हो? अब तो आ गई हूँ ना। रुको यार, तजस्सुस एक तरफ और बहन के साथ मोहब्बत एक तरफ, दोनों मुझे मजबूर कर रहे हैं तुमसे पूछने के लिए कि क्या हुआ है। कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। क्या मतलब? ठीक से बताओ यार। जनाब ऐसे बात करते जैसे मैं अपने बाप की बोझ बन गई हूँ। भला ऐसा क्या कह दिया? निगार, इस वक्त मुझे तफसीलात बताने का बिल्कुल हौसला नहीं है, बाद में बताऊंगी। प्लीज़ फ़िलहाल अब्बू और अम्मी को कुछ नहीं बताना, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि हालात मज़ीद बदतर हों। अच्छा ठीक है। मेरा मूड सही होने तो बाद में संजीदगी से सोचूंगी। वैसे बाहर अब क्या है? मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि तवक्कुलियान अंकल के बेटे के बारे में संजीदगी से दफा सोचो। हो जाओ। बस 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 करो, बस अब खेल बंद, अब खेल बंद। चलो चलो अपने अपने नहीं नहीं, और थोड़ा 10 मिनट खेलने दो। बहुत अच्छी शॉट। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट खेलना है बस। सलाम अलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम। आप घर जा रहे हैं? माफ़ कीजिएगा, एक बात पूछनी थी। ये सुहेल आपकी इजाज़त से दोबारा कारखाने में आया या कि? या क्या मतलब? माजरत के साथ जनाब, बुरा ना माने, सब कह रहे हैं कि आप अपनी बात से पलट गए हैं। क्या सच कह रहे हैं ये लोग? क्यों? पोस्ट चली गई इसलिए परेशान हो? सब ऐसी बातें ना करें। आप जहाँ हुक्म दें मैं वहीं खुश हूँ, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे चौकीदारी, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके साए तले रहना मेरे लिए काफ़ी है। कसम से मैं अपनी खातिर नहीं कह रहा हूँ, मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है, पर मुलाजिमीन इस तरह की बात कर रहे हैं, चिमी गोइयाँ कर रहे हैं। तुम्हारे जहन में जो कुछ था सब निकाल दो। सुहेल का मैनेजमेंट सिर्फ एक दिन का था और ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। इजराई साहब जनाब, उस पाइप को वहाँ से हटाए, वो पीछे हटो, पीछे हटो। हाँ, थोड़ा सा और इधर इधर, दाहिनी तरफ। हाँ, बस इधर, बस पार हो जाएगी गाड़ी, निकल जाएगी। खुदाफिज जनाब, खुदाफिज। ठीक है आप इधर ले आओ, बॉल मुझे दो, देखो मैं हर किसी को 2 पेनल्टी मारूंगा और जिसने भी रोकी उसको 2 पेनल्टी और इनाम के तौर पर मारूंगा। पीछे हटे सब लोग। आइए, मारिए। इंजीनियर साहब ठीक मारिएगा, सीधा बिल्कुल, शाबाश। माफ कीजिएगा जनाब, आप इस एड्रेस के बारे में जानते हैं? देखो। अरे चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ, मुंह से बात नहीं निकालना, आराम से, चुप जाओ अंदर। नहीं जनाब, सिर्फ एक पिटाई की हद तक, गुस्ताखी न हो, हम अपना काम खूब जानते हैं। सर आंखों पर होल्ड रखिए, काफी है, बस इतना ही। सुनो, देखो साहब क्या कह रहे हैं। अब नजर ना आना कभी। फिर नजर ना आना। चले लाइट बंद करो, मेरे सर में दर्द है। गोली खाई है? खाई कोई फायदा नहीं हुआ। एक का फायदा थोड़ी है, 2 को इकट्ठा खाना होगा। क्या बात है? मूड क्यों ऑफ है? इतने इसरार के बाद
आपके भतीजे साहब ने बहार को बाहर बुलाया था ताकि अपने मुस्तकबिल के बारे में बातचीत करें। अब पता नहीं इस लड़की को उसने ऐसा क्या कहा है कि भरी बैठी हुई और अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर रखा है। तो जाके उसके साथ बात करो, देखो मसला क्या। आप ही की कॉपी है कि आप मुझसे अपने दिल की बात करते हैं जो वो करेगी। मुझ पर गुस्सा निकालना चाहती हो और बाहर का बहाना बना। बहाने की कोई बात नहीं है, आप बाप हैं उसके, बैठ के 2 मिनट उससे बात कर लें। जरूरत हुई तो खुद ही बात करेगी वो। हाय हाय, बहुत शुक्रिया जो बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र में रहते हैं। मेरी हैसियत तो इस बीच कनीज की सी है। बस खाना बनाओ, बर्तन धो, सफाई सुथराई करो। अम्मी मरहुमा ठीक ही कहा करती थी कि शादी की थी खानुमी करने, ना कि कनीजी करने। बेगम साहब, अब वो सब जमाना गुजर गया है। आज तो बुटेक्स और लिफ्टिंग का जमाना है। کدوم خستن، کدوم جنون، کدوم عشق. شاید خیلی از این حرفا دروغه. تا وقتی با همین از عشق میگیم، نباشیم قولمون حتی دروغه. از این عشقایی که زنجیر میشه، هوس‌هایی که دامنگیر میشه. میترسم چون دلم بی‌اعتماده به احساسی که بی تأثیر میشه. نه این که عاشقی حال خوشی نیست، نه این که زندگی بی عشق میشه. فقط کاش بین حسای مبهم بفهمم